विद्यार्थी को क्या चाहिए? शिक्षा, विद्या और ज्ञान और बौद्धिक विकास। ठीक है सर? दोनों हाथ खोलते रहिए। ये डायरी आगे बढ़ाते जाओ ना। एक बंदा अपना, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो अपना नंबर लिखो। श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम सरहोल गुरुग्राम के 9वीं कक्षा के विद्यार्थी। प्रिय विद्यार्थियों, हम गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से आपको हार्दिक प्रणाम करते हैं। समाचार है सहयोग आज का महायोग कुंडली जागरण से आत्मबोध और मोक्ष प्राप्त हो। अभिप्राय ये हुआ, सहज मानी सरल और हनीफ मतलब है आसान, और योग मानी मिलन। किस चीज़ का मिलन? आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से आसानी से मिलन। ठीक है साहब, ये हो गया सहयोग। और दूसरा मतलब इसका एक और है, इस सहज शब्द में अगर हम संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द मिलते हैं, सह जमा ज। सह मानी साथ में, ज मानी जन्मी। हमारे साथ में जिस परमात्मा की शक्ति ने जन्म लिया है वो शक्ति हमारे भीतर कुंडली के रूप में रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठी हुई है, इस त्रिकोणाकार अस्थि में। यहाँ पे बैठी, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उसके नीचे, मेरुदंड के नीचे एक त्रिभुज है। उस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 वलय, जैसे एक सांप का बच्चा बैठता है, ऐसे 3.5 वलय में एक दिव्य शक्ति का निवास है, जिसने हमारे अंदर प्राण चेतना का संचार किया, आत्म चेतना का संचार किया। जब बालक माँ की कोख में 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण नहीं होते। 3 महीने के उपरांत बालक के यहाँ से, सिर के तालु भाग से परमात्मा की शक्ति भीतर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हमारे हृदय में आत्मा आके बैठती है। आत्मा सबसे पहले आत्मा आती है, और उस आत्मा की जो शक्ति है वो इस काया के भीतर जितने संस्थान हैं उन सब अंग प्रत्यंग की रचना करने के बाद वो स्वयं इस त्रिभुज के अंदर आके नीचे बैठता है 3.5 वलय। और जब बालक 9 महीने के बाद धरती पर जन्म लेता है माँ की कोख से, तब ये शक्ति भी उसके साथ ही जन्म लेती है। और आपने छोटे बालकों को देखा हो घर में, उनका ये जो हिस्सा है काफ़ी नरम होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पल्पिटेशन होती है, धड़कन। मतलब ये कि इसी तरफ से आत्मा शरीर में आई है। तो लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जब वो सोता है तब उसके नेत्र ऊपर हो जाते हैं और वो हंसता है, कभी रोता है, तो मतलब ये शक्ति उसको हंसाती है। उस समय वो भगवान का पवित्र रूप होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, उसमें छोटे छोटे बालक सुरक्षित निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि शक्ति का आवरण चारों तरफ, सुरक्षा कवच उस बालक को रक्षा प्रदान करता है। यानी कि बहुत मीट बच्चे का कुछ नहीं है, उस समय तक बालक सुरक्षित रहता है। लेकिन बालक का संबंध परमात्मा से तब टूटता है जब ये दरवाजा बंद हो जाता है। जब ये 10वां दरवाजा बंद हो जाता है और ये आत्मा बाहर नहीं निकल पाती, तब बालक अहंकार प्रति अहंकार की वजह से ये जो शक्ति है हृदय में ही बंद रहती है। अब जैसे जितने बालक बैठे हैं, इनके अंदर इस शक्ति को हम दोबारा से जगा दें तो ये 10वां दरवाजा फिर से खुल जाएगा और ये बालक ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब ये बालक ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तब इनकी बौद्धिक चेतना पवित्र हो जाएगी, इनकी आत्मिक चेतना पवित्र हो जाएगी, इनके विचार पवित्र हो जाएंगे, और जो ये चाहेंगे ईश्वर इनको प्रदान करेगा। इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो जो आप पाठ्यपुस्तकों में पढ़ रहे हैं, आपकी मस्तिष्क में, आपकी स्मृतियों में वो चीज़ अंकित होती जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। और जब आपकी स्मृतियाँ प्रबल हो जाएंगी तो जब परीक्षा होगी तो आपके उत्तर भी बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे, और आपके जो अंक हैं या जो आपका परीक्षा फल है वो भी मनोनुकूल उत्तम कोटि का हो जाएगा। ठीक है साहब? अभी स्थिति क्या है कि चित्त में इतनी सारी उलझनें हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिखर जाता है, वो स्मृति से लुप्त हो जाता है। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, चित्त हमारा घरेलू उलझनों में, व्यक्तिगत उलझनों में, पारिवारिक उलझनों में हमेशा विचलित रहता है। और चित्त में जितनी चिंताएं हमें सताती रहती हैं, तो उन चिंताओं के माया जाल की वजह से मस्तिष्क में
हम वो सारी चीज़ें ग्रहण नहीं कर पाते जो हमें विद्यालय के पाठ्यक्रम में हमारे दिमाग में और दिल में अंकित हो जानी चाहिए। ये बात सही है अथवा गलत है? ये सत्य है ना? तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि चित्त हमारा एकदम से पवित्र और निर्विचार हो जाए, उसमें कोई विचारों की उलझने खत्म हो जाए। उसके लिए जो सहयोग का मेडिटेशन है, सहयोग का जो ध्यान है, ये ध्यान श्री माता जी के चित्र के सामने करने से आपका चित्त एकदम से निर्विकार और निर्विचार हो जाएगा, उसमें पवित्रता आ जाएगी और वह शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जब आप चित्र के सामने ऐसे हाथ खोल के बैठेंगे तो आपके भीतर जो कुंडली शक्ति है, गौरी माता, ये जागृत होगी और ये 7 चक्रों में से होते हुए फिर से आपके मध्य सिर में से बाहर आ जाएगी। और जब इसकी तरंगे सिर को फाड़ करके बाहर आ जाएंगी तब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान शिव के चित्र में आपने देखा गंगा यहाँ से निकलती, तो आपके सिर में से भी जब गंगे की धाराएं निकलने लगेंगी तब आपका भी परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा और तब आप जो चाहेंगे परमात्मा आपको प्रदान करेगा। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना, ध्यान करना, और दैविक शक्ति आपके ध्यान को एकाग्र करेगी और आपकी जो मानसिक उलझने हैं, चिंताएं हैं, बेचैनियां हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, उन सब तकलीफ़ों को ये समाप्त करें। अब देखिए 7 कमल के फूल आपके भीतर हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, पहला चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे, इस त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे मूलाधार चक्र, इस पर 4 पंखुड़ियाँ। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान 6 पंखुड़ियाँ। तीसरा चक्र नाभि चक्र 10 पंखुड़ियाँ। चौथा अनंत चक्र पे 12, विशुद्धि चक्र पर 16, आज्ञा चक्र पे 2 और सहस्त्रार चक्र पर 1000 पंखुड़ियाँ। अब उधर से इधर आ जाओ ना, जो पीछे के बालक देखने बारे आगे आ जाओ। ये 7 कमल के फूल, ये चक्र हैं बेसिकली ऊर्जा के केंद्र जो हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों को संचालित करते हैं। हमारे शरीर में संस्थान कितने हैं? 7 संस्थान। पहला चक्र है मूलाधार, तो ये हमारे उत्सर्जन तंत्र को संचालित करता है, मलमूत्र पेशाब वगैरह जो भी मूलाधार चक्र की जो एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए पेशाब में तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये चक्र खराब है, इसलिए हमें तकलीफ होती है। ये चक्र ठीक होने के साथ ही हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो ठीक हो जाता है। तब फिर आता है सेकंड जनन तंत्र, स्वादिष्ठान चक्र, सृजन का तंत्र। फिर तीसरा आता है नाभि चक्र, पाचन तंत्र। चौथा आता है श्वसन तंत्र, अनहद चक्र। फिर 5वां आता है वाक तंत्र, विशुद्धि चक्र, वाणी। ओके सर। देन दृष्टि तंत्र, आज्ञा चक्र। और फिर 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो मध्य नाड़ी तंत्र को संचालित और केंद्रित करता है। ये सारे संस्थानों को केंद्रित करने वाला ये 7वां चक्र है, जिसमें हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन उसमें 3 नाड़ियाँ शक्ति की नाड़ियाँ, जिनमें रक्त का संचार नहीं होता, वो केवल शक्ति की नाड़ियाँ हैं। और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं साहब? बाईं तरफ की शक्ति चंद्रमा की शक्ति संचालित, और यह है इच्छा शक्ति की नाड़ी। दाईं तरफ की पिंगला नाड़ी, ये क्रिया शक्ति की नाड़ी, और मध्य में है ज्ञान शक्ति, सुषुम्ना नाड़ी। ये देखिए लेफ्ट साइड में नीले रंग की नाड़ी इड़ा नाड़ी, और ये है चंद्रमा की शक्ति से संचालित। दूसरी है पिंगला नाड़ी येलो कलर की, ये सूर्य की शक्ति से संचालित, और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्म की शक्ति से संचालित। तो अगर शरीर को 2 भागों में बांटें तो बायां भाग है चंद्र पक्ष और दायां भाग है सूर्य पक्ष, और मध्य में है ब्रह्म जो इन दोनों को जोड़ता है। लेफ्ट इज मातृपक्ष, राइट इज पितृपक्ष, और बीच में है ब्रह्म। तो हमारा चित्त सदैव या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में। अब जैसे आप दोनों हाथ खोल करके आंख बंद करके एक बार ध्यान लगाने का प्रयत्न करें। क्या आपका चित्त एकाग्र हो रहा है? दोनों हाथ खोलिए और 2 मिनट आंख बंद करके स्वयं ध्यान लगाने का प्रयत्न करो। क्या विचार थमने का नाम ले रहे हैं? जरा आंखें बंद करो तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक विचारों का जंजाल चलता ही जा रहा है। या तो एक विचार है आशा का, एक विचार है निराशा का। एक विचार आ रहा है भूतकाल, मैं ऐसा कर लेता तो ये फल मिलते, ऐसा कर लेता ये फल मिलते। मतलब एक बेबसी आ रही है, एक बेचैनी है कि मैं ये नहीं कर पाया, तो इस वजह से मैं असफल हो गया। फला विषय में मैंने अच्छे अंक नहीं लिए, तो उसकी चिंता आपके भीतर घुट रही है। राइट सर। और एक विचार आ रहा है कि कल मुझे ऐसा करना है, मुझे इन विषयों की तैयारी कर लूँ तो मैं अच्छे अंक प्राप्त कर लूँगा। तो अब देखिए और भी बहुत सारी उलझने। तो ये 6 तरह के विचार हमारे मन में चलते हैं।
6 तरह के विचार हमारे मन में चलते हैं और ये 6 चक्रों से ही संबंधित है। इनको मन के संचारी भाव कहते हैं। ये संचरण करते रहते हैं। आशा, निराशा, हताशा। एक है आशा का भाव कि हाँ मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा। एक है निराशा का भाव कि मुझे आशा उम्मीद नहीं है कि मैं सफल हो पाऊँ। और एक है हताशा का भाव। हताशा का मतलब कि हम तो हार बैठे, अब हम जीत ही नहीं सकते, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो हताशा का भाव है वो सबसे बुरा भाव है। अगर कोई मनुष्य हताश हो गया तो इसका मतलब वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता। निराशा तक तो ठीक है कि भाई सफलता नहीं मिली, नंबर आए 80, हम चाहते थे 88 आ जाए, 90 आ जाए, 85 आ जाए और नंबर आ गए 75, तो हमें निराशा हाथ लगी। अभी आशा बरकरार है कि अगली परीक्षा में मैं 90 ले आऊँगा या 85 ले आऊँगा, आशा बरकरार। लेकिन हताशा का भाव क्या कहता है कि मैं विजयी हुई नहीं, मैं तो थक गया भाई, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं, अब मैं तो स्कूल नहीं आ सकता, मैं तो टूट लिया। तो वो जो भाव है वो एक तरह से मनुष्य की आत्महत्या जैसी स्थिति को ले आता है। अवसाद का भाव कि हम तो थक लिए, अब मैं स्कूल नहीं, मेरे बस का नहीं, मेरे बस ये विषय मैं नहीं पढ़ा। ओके, तो उस स्थिति में बालक क्या होते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट होकर घर बैठ जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फिर कोई जॉब करते हैं, अपराध में चले जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। यहाँ पर भी विद्यालय में पंखे तोड़ना, ये करना, वो करना, भाई कौन बनाता है, कितने मुश्किल से आते हैं। पंखे तोड़ने से क्या मतलब, खिड़कियाँ तोड़ने से क्या मतलब, नो। हमारे विद्यालय, बहुत सारे विद्यालयों में पंखे नहीं लगे। तो अपराध जो है उससे कोई हानि नहीं, उससे फिर मनुष्य को और ज़्यादा ग्लानि होती है। उससे तो मनुष्य को ये और लगता है हम आए थे विद्यालय पढ़ने के लिए और शिक्षक हमारे माता पिता को बुला के उनको दंड दे रहे हैं, उनको भी लज्जित कर रहे हैं, हमको भी लज्जित कर रहे हैं। और शिक्षक तो लज्जित हो ही रहे हैं, क्योंकि अगर बालक का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट उनको कहेगी, भाई आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, आपका प्रमोशन नहीं। भाई आराम से यार, छीना झपटी क्यों कर रहे हो? हर चीज़ में छीना झपटी, उथल पुथल, व्यग्रता। ये व्यग्रता किस चीज़ की है? ये व्यग्रता किस चीज़ की है? अगर हमें शक्ति मिल गई जो कि हमारे सारे काम कर सकती है, तो फिर ऐसी शक्ति अपने देश में आ गई है। जब हम आपके बराबर थे तब हम भी बहुत विचित्र, बहुत व्यथित थे कि गणित की परीक्षा होगी और उसमें पिटाई होगी, क्यों गणित के अंदर जो सवाल थे वो हमें फॉर्मूला आते नहीं थे। महोदय पढ़ा के, महादेव जी अपना पढ़ा के चले जाते थे। अब साहब कोई सवाल वहाँ ट्यूशनबाजी होती नहीं थी, अपने आप में बताते ठीक है, वरना साहब टीप लो, इधर से उधर कर लो, और फिर आधे नंबर कट जाते थे। ट्यूशन था ही नहीं। अब तो क्या हो गया, यहाँ पर विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन भी जा रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना। अब ये शक्ति मदद करेगी। आंखें बंद करके 2 मिनट ध्यान लगाओ और इस फोटो से कहिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? बोलिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सच में आदिशक्ति हैं तो कृपया अपनी शक्ति हमें प्रदान कीजिए और हमारी तकलीफ़ों को दूर कीजिए, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए, हमारी मानसिक उलझनें खत्म कर दीजिए, हमारी चिंताएं समाप्त कर दीजिए और हमें मानसिक रूप से शांति और शक्ति दीजिए। हमारे तन मन धन के सभी विकार खत्म कर दीजिए और हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए ताकि हम अध्ययन में निपुण हो जाएं और एक अच्छे विद्यार्थी बनकर उभरें। ये आपने प्रार्थना कर ली। अब ये फोटो आपको शक्ति देना शुरू करेगा। ऐसी प्रार्थना आपको प्रतिदिन इस फोटो के सामने कक्षा में बैठकर भी कर लेनी चाहिए। जब भी आप डिस्टर्ब फील करते हैं, चिंतित और तनाव में महसूस करते हैं, फोटो के सामने ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, तब ये शक्ति देना शुरू करेगी और आपके अंदर जो तनाव चल रहा है, जो बेचैनियाँ चल रही है, उनको भी
और अपनी तरफ से जो नए आशीर्वाद आपको मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी सहारा मिलेगा और आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जो आत्मविश्वास कम हो रहा है पढ़ाई में अच्छे नंबर न आने की वजह से, उसमें ये अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करेगी और तब आपका मनोबल और ऊंचा हो जाएगा और तब सफलताएं मिलने लगेगी। और एक बार जब सफलता मिलने लगेगी तब शिक्षक भी आपका अभिनंदन करेंगे बजाय बच्चों को पीटने। ठीक है, दोनों हाथ खोलिए, फोटो लीजिए। इस राइट हैंड को हृदय पर रख लीजिए, हृदय में आत्मा का निवास है। राइट हैंड को हृदय पर रखिए, लेफ्ट हैंड को फोटो पर रखिए। और यहाँ पे ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है? राइट हैंड को हृदय पर रखा और यहाँ पे कहिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, और मेरे भीतर अगर कोई दुष्ट आत्मा बैठी है तो आप कृपया उसे निकाल दीजिए और मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए। मैंने कोई पाप नहीं किया। और मैं किसी तरह से दोषी नहीं हूँ। इसके बाद इस हाथ को माथे पर रख लीजिए और माथे को दोनों तरफ से ना, जैसे सिर में दर्द होता है, माथे पर सिर में दर्द होता है, दबाते हैं तो ऐसे दोनों तरफ से हल्का सा दबाएं और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी हमें सताया है, दुखी किया है या हमें मारा पीटा है, हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया और हमने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे हमारी भलाई के लिए हमें डांटते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखिए, आकाश को देखिए और यहाँ पे एक विनती करेंगे, हे परमात्मा, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो या अपने स्वार्थ के लिए हमने किसी का अहित किया हो, किसी के साथ छल किया हो या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें कृपया मोक्ष दीजिए और हमारे जीवन को आनंद और प्रेम से भर दीजिए, सुख और शांति से भर दीजिए। ये विनती कर ली। अब इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के तालु भाग करें। ये हमारा मोक्ष का द्वार है, इधर से आत्मा देवलोक में जाता है। अब इसको हथेली को यहाँ पे रखिए, मध्य भाग पे माथा झुका लीजिए, बायां हाथ श्री माता जी के चित्र की तरफ कीजिए। अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी करता हूँ। यहाँ पे रख करके इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए, हथेली को दबा लीजिए, मध्य भाग को माथा झुका लीजिए और ऐसे गोल गोल 7 टाइम्स घुमाइए और यहाँ पर विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत करें, उसे शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए और हमें एक नया जीवन दीजिए, हमें इस मानव जीवन से मुक्ति दे दीजिए। ऐसे बोल 7 दफ़ा आपको मनी मन प्रार्थना करना है। 7 दफ़ा आपको मनी मन 7 दफ़ा कहना है, माँ प्लीज़ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए।
आप थोड़ी सी रुक जाओ, 5 मिनट रुको, भी करता हूँ 5 मिनट। कौन आप 2 मिनट रुको, अभी करता हूँ, 2 मिनट रुको, करता हूँ, अभी करता हूँ। इसको ऐसे बोलूँगा। अब दोनों हाथ खोलिए, अब ध्यान से खोलिए। अब आपका चित्त एकदम स्थिर है, उसमें कोई विचार नहीं है। यहाँ से ध्यान की शुरुआत। अब आप इसको जैसे देखते जाएंगे, आपके मन में शांति आती है और हाथों में आपके दैविक शक्ति की तरंगें आपको महसूस होगी। संसार में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक फोटो में से वाइब्रेशन आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आ रहा है। अभी शक्ति को आप अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, ये आपकी तकलीफों को खींचती जाएगी और आपको आशीर्वाद के रूप में कई शक्ति देती जाएगी। अब सिर के बालों से दोनों चूपर देख लीजिए, आपके सिर में से ठंडी हवा आना चाहिए। बालों से दोनों चूपर सिर में देखो, ठंडी हवा आना चाहिए। तेरी नाड़ी गर्म है या ठंडी? आई है नहीं आई? बोलो तो, कितने लोगों को आ गई है हाथ ऊपर? तो सब बीच में से यहाँ से ऐसे हथेली भी यहाँ बीच में लगेगा, जो ठंडा या गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। हाथों में जिनको आ गई वो हाथ ऊपर करें, जिनको हाथों में वाइब्रेशन आ गए, जिनको हाथों की उंगलियों पर शक्ति की तरंगें महसूस हुई है, वो हाथ ऊपर करें। हाथों में अभी नहीं, हाथों की उंगलियों पर क्या, आंखें बंद करके 2 मिनट हाथों की उंगलियों पर क्या, 2 मिनट ध्यान में जाओ, अपने आप आ जाएगी, सोचना नहीं। बस आप महसूस कीजिए शक्ति आ रही है आपके सामने। हाथों को खोल के रखिए और उंगलियों पर ये करना है, अपने आप। कितनी बड़ी चीज हुई है क्या? और कोई संसार में चित्र नहीं है जिसमें शक्ति की तरंगें आती है। ये साक्षात आदि शक्ति आती है, साक्षात। अभी बोलती भी है, सुनती भी है। आप बोलते जाओ, ये सुनती है, फिर उसके बाद जवाब देती है। टेस्ट कीजिए, कोई पैसे नहीं लगते। घर पे जाके फालतू चक्करों पर नहीं लगे, इसको देखिए ताकि आप पवित्र होते जाए। आपके जितने भी दुख दर्द हैं, तकलीफें हैं, तनाव, बेचैनियाँ, वो सब खत्म होती जाए। एक सहारा मिल गया आपको, ओके? और ये फेल नहीं होती, ये फेल होगी भी नहीं और आपको फेल होने भी नहीं देगी। ये सारे उपाय करेंगे आपके लिए, बस बशर्ते कि आप सही ढंग से ध्यान करें। बस ऐसे हाथ को ध्यान कर लीजिए और ये शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती जाएगी। ये ऊर्जा के केंद्र आपके अंदर संचालित होंगे। जो चक्र आपके खराब हैं, उन उंगलियों में आपको फेलिंग है। ये आपका स्वादिष्ठान चक्र है, अंगूठा स्वादिष्ठान चक्र, ये विशुद्धि चक्र है, ये वाली उंगली। ये वाली उंगली नाभि चक्र है, ये वाली उंगली आज्ञा चक्र है और ये छोटी वाली उंगली हृदय चक्र है। ये आपका मूलाधार है, ये आपका सहस्त्रार है, ये हो गया सूर्य पक्ष। ऐसे ही चंद्र पक्ष है, ये आपका स्वादिष्ठान, विशुद्धि चक्र, नाभि चक्र, आज्ञा चक्र, अनहद चक्र, मूलाधार, सहस्त्रार, ये हो गया आपका चंद्र पक्ष। तो जिन बालकों का जन्म रात्रि काल में हुआ है, उनके चंद्र पक्ष में लाइट पहले आएगी, और जिनका जन्म दिवस में हुआ है, दिन के समय, उनके सूर्य पक्ष में राइट साइड में वाइब्रेशन आ रहे होंगे। तो अपने जन्म की स्थिति के साथ देखो, लेफ्ट में वाइब्रेशन ज़्यादा है या राइट में। और फिर उसके बाद ग्रह नक्षत्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ये स्वादिष्ठान चक्र का अंगूठा है। इसका मतलब बुधवार का दिन आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस अंगूठे में वाइब्रेशन नहीं आता है। इसमें बीच वाली उंगली में जो हरा वाला जो स्थान है, नाभि चक्र खराब है तो पेट में तकलीफ है, तो ये उंगली बताएगी पेट में तकलीफें हैं। माथे में अगर दर्द हो रहा है, बहुत तनाव तकलीफ है, तो ये उंगली बताएगी कि आपको आज्ञा चक्र में तकलीफ है।
हृदय में तकलीफ है तो ये उंगली बताएगी, गले में तकलीफ है तो ये उंगली बताएगी। तो ये शक्ति जब जागेगी तो ये आपकी शरीर के जितने ही संस्थान हैं उनमें जो जो दोष हैं पहले बताएगी और फिर उनको ठीक करेगी। दोनों काम करेगी। पहले वो संकेत देगी कि देखिए आपके चक्र में कौन कौन सी उंगलियों में कहाँ में तकलीफ है, कौन से चक्र में तकलीफ है। ये संकेत देकर आपको बताएगी, आपकी काया का नक्शा आपको दे देगी एक्सरे, और फिर बाद में उन चक्रों को ये ठीक करेगी। तो आपको कहीं डॉक्टर भीतर ही डॉक्टर बैठा होगा जो आपको बता देगा वो को कहाँ खोज रखे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर ने तो इसको जगाते रहना। आज जगा दिया, कल फिर मेडिटेशन करेंगे, सुबह भी शाम को भी करते जाओ ये उठती जाएगी और चक्रों को खोलती जाएगी। 7 दिन के बाद जैसे चिड़िया सिर में से उठती है ऐसे तीव्र गति से सिर में से ठंडी हवा का झोंका निकलेगा और तब आप मानव योनि से देव योनि में आ जाएंगे। आपकी योनि बदल जाए और पीछे की 84 लाख योनि के जितने पाप हैं वो सारे चले, आपकी स्लेट एकदम साफ। फिर उसके बाद आपको ये नए पाप करने ही नहीं देगी, और जब नए पाप नहीं होंगे तो फिर आपको तकलीफें भी और कष्ट भी नहीं भोगने पड़ेंगे। राइट सर? अब आपको सहारा दे दिया है, साधना आपको करनी है, और इसके लिए जब ये शक्ति तीव्र गति से आएगी तब अपने मुखमंडल पर इस शक्ति की तरंगों को ऐसे कर लीजिए। और जहाँ कमर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है तो कमर में होता है, वहाँ पे इसकी मसाज कर लीजिए हाथों में और यहाँ पे कर लीजिए। ओके, तो शक्ति ली हमने और अपनी काया पे जहाँ जहाँ तकलीफ थी वहाँ पे इसकी मसाज कर ली। अब एक सबसे महत्वपूर्ण काम है नमक की जल क्रिया। रात्रि में सोते समय जब आप भोजन करके बिस्तर पे सोने जाएंगे तब आप आसन लीजिए, कुर्सी या स्टूल या जो भी है, और एक लीजिए बाल्टी या टब, बाथरूम का बाल्टी या टब ले लीजिए और उसमें इतना पानी भर लीजिए टखने डूब जाए, पिंडलियों तक का पानी भर लीजिए और एक मुट्ठी उसमें डाल दीजिए नमक। ये समुद्र का पानी बन गया। इस समुद्र के पानी में दोनों पाँव डुबो दीजिए। बाजू में एक साफ पानी का मग रख लीजिए, एक पोछा रखिए पैर पोछने के लिए, और दोनों पाँव डुबो करके नमक के पानी में ऐसे हाथ खोल करके फोटो खींचिए। माँ मुझे शक्ति दो और मेरे सारे तकलीफ, मुझे शुद्ध विद्या दो, ज्ञान दो, मेरे विषय जो जो कमज़ोर है कृपया उन विषयों में मुझे निपुण बनाओ, मेरा बौद्धिक विकास कीजिए। ओके, तो फिर क्या होगा, 15 मिनट में आपके शरीर में जो जो रक्त के विकार हैं वो सारे विकार इसमें चलेंगे। अब इस ये 15 मिनट तक बस रखना, उसके बाद ये नमक फिर आपकी काया के पोषक तत्व खींच लेगा, तो 15 मिनट से अधिक मत करें। ओके, फिर उसके बाद जो साफ पानी का मग है बिना नमक का, इससे बस ऊपर पखा दो और फिर बाहर निकाल करके पोछे पर अपने तले ऐसे ही निकाल करके नीचे फर्श पे ले, पोछा बाजू में रखिए, पोछे के ऊपर अपने तल में पहुँच लीजिए, दूसरा पाँव लिया, मग से धो लिया और फिर पोछे के ऊपर पैर रखिए। अब ये जो पानी है दूषित पानी है, इसमें शरीर का जहर, बीमारियाँ सब कुछ है, इसको उठा के टॉयलेट में फ्लश आउट करें। वनस्पतियों पे नहीं डालना, फर्श पे फैलाना नहीं। और जब आप बाथरूम में इधर लेके जाएंगे तो भी नीचे पानी गिरना नहीं और इस पानी को छूना भी नहीं, और दोनों पाँव ऊपर नीचे नहीं करना है। ओके, बस समानांतर दोनों पाँव रखें और 15 मिनट फिर देखिए आपके शरीर में कितनी ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार, वाइब्रेशन का फ्लो बहुत तेज है। अगर ज़्यादा शक्ति आती है तो किसी के लेफ्ट हैंड से किसी को वाइब्रेशन मत दे दो फूल से, ओके, वरना तो उसकी काया के सारे कष्ट आपको ऊपर आते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कवच आपको लेना पड़ेगा ध्यान शुरू करने से पहले और ध्यान समाप्ति के बाद। ये कवच बहुत ज़रूरी है। अभी चूँकि जब आप साधना शुरू करोगे तब उसके बाद इसका महत्व आपको समझेगा। अभी तो आपको ये लगेगा ऐसी क्रिया होगी, नो, ये शक्ति को आप करना है। देखिए 3 शक्तियाँ हैं, चंद्रमा की इड़ा नाड़ी, इस पर कौन सी शक्ति है, महाकाली, जो सारी बुराइयों का विनाश करती है। बीच में है महालक्ष्मी और राइट साइड में है महासरस्वती। राइट में है महासरस्वती सूर्य नाड़ी पर, चंद्रमा की नाड़ी पर महाकाली और सुषुम्ना नाड़ी पर महालक्ष्मी। राइट सर? एक शक्ति जो सारी बुराइयों का विनाश करती है, महाकाली। एक शक्ति जो रचना करती है, नए विचारों का सूत्रपात करती है, जो विद्या, ज्ञान, कला देती है, वो है महासरस्वती। और मध्य में है महालक्ष्मी,
जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है। ठीक है साहब। तो हमने इच्छा शक्ति का हाथ अंदर रखा, क्रिया शक्ति का बाहर रखा और ऐसे ऊपर उठाते हुए 7 टाइम्स सीधे सीधे अंदर की तरफ ऐसे मत लीजिए, लो ऐसे लीजिए, करके देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक गांठ लगा सिर के ऊपर ले जाके एक गांठ लगा, फिर दोनों हाथ नीचे, एक करो ना तुम आगे बाजू मार के बैठे, हाँ एक उल्टा कर रहे हो ना, सीधा करो, हाँ 1 2 सीधा करो, हाँ देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7। पहले एक गांठ लगाई, दोनों हाथ नीचे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 गांठ लगाए। ठीक है ना। और फिर तीसरी बात है 3 गांठ। ये आपने तीनों शक्तियों को बांध दिया ऊपर। ठीक है साहब। अब ये इच्छा से क्रिया की तरफ अपने बाएं भाग से दाएं भाग को इस शक्ति को फैलाएंगे। देखिए राइट हैंड को लेफ्ट पे रखिए, इस हाथ को इधर से लाके सिर के ऊपर से इधर, फिर सिर के ऊपर से वापस लाए 1, फिर ये आपका 2, ये आपका 3, करो 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 4 5 6 और ये आपका 7। ये आपका देवी कवच, इसको बंधन कहते हैं। बंधन लेना ध्यान करने से पहले और ध्यान समाप्ति के बाद, जब फोटो को छोड़ के आप चलेंगे तो बंधन जरूर लीजिएगा। रात्रि में सोते समय बंधन ले लीजिए, विद्यालय आते समय तो क्या फोटो के सामने बंधन ले लीजिए। माता पिता को बता दीजिए ये देवी कवच, ओके, दुर्गा सप्तमी मंत्रों से लिया। राइट सर। ये करके देखिए, 7 दिन की साधना के बाद आप देखिए जीवन में कितना ज़बरदस्त परिवर्तन होगा और शक्ति बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगेगी। राइट सर। चिंताएं खत्म होने लगेंगी। श्री माता इस सपने में आके आपको बताएंगी और इस फोटो में से निकल आएंगी, निकल करके आपके साथ चल पड़ेंगी, आपको दिखाई देंगे हर जगह श्री माता। ओके। और आपकी रक्षा के लिए नए नए तरह के आपको उपाय बताएंगे। साक्षात आदिशक्ति भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जो भगवान कृष्ण के बाद आने वाले थे, बल्कि अवतार आपके सामने आए, हमें मिल गए, इसलिए हम बताने आए। शास्त्रों में बहुत सारे पंडित जी बोलेंगे तो लाख वर्ष पड़े हैं, कल की अवतार नहीं आए, कल की अवतार आने में बहुत टाइम, कल की अवतार तो आ गया भाई। इतना पाप इस समय फैला हुआ है, कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से खुश है क्या? इसके 80% आ गए, इसके 60 आ गए, तो ये इस पर जले जा रहा है। ओके। इसके 75 आ गए, उसके 85 आ गए, तो ये उस पर जले जा रहा है। जबकि जब ये शक्ति मिल जाएगी तो इस तरह की ईर्ष्या ईर्ष्या ये सब खत्म हो जाएगा। आपको शक्ति मिल गई तो जितने भी भाव थे वो सारे भाते थे। भाव हैं तभी तो हम दुखी हैं, तभी तो हम चिंतित और बेचैन हैं। सारे बालक चिंतित और बेचैन बैठे हैं, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा आत्मसात नहीं हो रहा और नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। वो तो अपना लाठी लेके अपना पीछे पड़े जाते हैं बच्चों को मारने। नो, अब आप इसका सहारा लीजिए और आप देखिए कि ये चमत्कार कैसे करते हैं। आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जिनका अभाव आपके जीवन में है। फॉलो द पॉइंट। नंबर लिख दिए हैं, हम आपको व्हाट्सएप द्वारा इसकी विधियां बताते रहेंगे। आपको क्या करना है, ये जो कार्ड है ना, फेंक देते हैं कार्ड इधर। अरे मूर्खों, इतना तो समझ लो कि कोई इतना मेहनत से आपको ये चीज़ें बताने आ रहा है, अपने पैसे खर्च करके देवी माता को आप तक लेके आ रहा है। अब जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं उनमें कोई जान नहीं है, वो तो मनुष्य ने बनाई है। ये मनुष्य ने नहीं बनाई, ये स्वर्ग से उतरी है। ये कंप्लीट आदिशक्ति उतरी है, जो राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, फिर दुर्गा बनकर आई, फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ मरियम बनकर आई, मोहम्मद साहब के साथ फातिमा बनकर आई, राजस्थान में सती बनकर आई, फिर उधर चित्तौड़गढ़ में गणगौर बनकर आई, फिर उधर एथेंस में अथेना बनकर आई, ग्रीक में। अलग अलग मैं समझा तो दूँ भाई, बांट देना यार। एक बालक को सब बालकों के पास फ़ोटो ही नहीं है। कितने बालकों की फ़ोटो नहीं है? कितने बालकों के पास फ़ोटो नहीं है? हाथ ऊपर करें, नहीं है इनके पास। एक बालक को 2 फोटो मिल रहे हैं,
एक अपने पूजा स्थल पे रखिए, बट सेलो टैप से लगा के टैप कर दीजिए। ओके, और एक फ़ोटो आप अपने बैग में रखिए, उसको जो आई कार्ड वाला जो कवर है उसमें रख लीजिए। ओके, माथे से लगाइए और आराम से। अबे भाई तुम यार तुम हो, इतने सारी फ़ोटो रखिए ना फ़ोटो सबके लिए, तुम्हारे लिए सही ढंग से बांटिए यार, ताश नहीं है भाई, देवी माता की फोटो है ये साक्षात भगवान है, साक्षात सब कुछ है इसमें। हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती सब बैठे हैं इसमें, आपके सामने आपके नेत्रों से प्रकट होंगे, आपको दिखेंगे, इसमें से निकल